ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल नाउ स्पाई ट्रेडिंग। एंड अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो आप, बहुत सारा प्रॉफिट मिस कर रहे हो। तो मेक श्योर वीडियोस को जाके चेकआउट करो। जो भी वीडियो, जैसे ये वाली वीडियो है अभी 22 तारीख का, मैंने कुछ यहाँ पे अजम्पशन दिया है, इसको प्ले करो, देखो। उसके बाद आज 22 है, आज 23 है, तो देखो जाके कि हाँ मार्केट में बिहेवियर क्या हुआ। तो वीडियो देखने से आपको पैसा होगा, और पैसा आएगा तो फिर सब कुछ आएगा। तो इसलिए देखना ज़रूरी है। 10 मिनट लगेंगे आपके या 15 मिनट लगेंगे, देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, 1 मिनट लगेगा, पर अनलिमिटेड जब लर्निंग कर लोगे ना, तो अनलिमिटेड पैसा भी आएगा। ठीक है, चलो अब आज हम लोग जो बात करने वाले हैं एकदम बेसिक सा, कि ट्रेंड लाइन वगैरह कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं एक चार्ट पैटर्न ले लेता हूँ, ठीक है, एकदम सिंपल वाला, जो कि एकदम फ्रेश रहेगा आप लोगों के हिसाब से। तो मैं गो चार्ट पे चले जाता हूँ, ठीक है, और एकदम प्लेन चार्ट आपके सामने ओपन करता हूँ। ठीक है, अच्छा है वेबसाइट, कुछ कुछ चीज़ें देखने को काम आती है, रिप्ले वगैरह करने को काम आता है। तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी नहीं तो बैंक निफ्टी का चार्ट ले लेंगे। ठीक है, चलो निफ्टी ले लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ से एकदम फ्रेश चार्ट है अपने सामने, और मैं देखो इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रख रहा हूँ, और मैं एक आपको पैटर्न ड्रॉ करने को सिखाता हूँ। ठीक है, हम लोग कितना दिन पीछे चले जाएँ, पूरा महीना भर पीछे चले जाएँ क्या? चलो ठीक है, महीना भर ही चले जाते हैं या कहीं भी चले जाते हैं। अब यहाँ से ही आप देखो कि मान लो हम लोग मार्केट को यहाँ से स्टडी करना चालू किया। आप इस दिन आए हो मार्केट में, फ्राइडे 9 तारीख, आई थिंक फ्राइडे को 9 थी क्या, एक बार देख तो ले। हाँ, फ्राइडे को 9 तारीख थी। चलो ठीक है, मतलब हम लोग 10-15 दिन पीछे आए हैं और थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से देखना, मार्केट कहाँ ओपन हुई, 17,920। एग्जैक्ट लेवल नहीं बोलूँगा, फिर भी ध्यान दे देना, क्योंकि वो सब आप खुद अपने जो भी आप अकाउंट यूज़ करते हो डीमैट वाला, वहाँ पे जाके देखोगे, ऐसे सर्कल रखोगे तो पता ही चल जाएगा। फॉर एग्जांपल दिस इज़ एग्जैक्ट लेवल 17924। ठीक है, तो ये लेवल पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, टुक इट अ सपोर्ट। तो ये लेवल क्या है देख लो, मार्केट ने 17,868 से सपोर्ट लिया। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है, ये आपको क्लियर दिख रहा है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, यहाँ पे वीक है तो थोड़ा सा सेलर हैवी है, इस चीज़ को मान लो। यहाँ से इस चीज़ को ख़रीद लिया जा रहा है, मतलब यहाँ पे बायर को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये बहुत सस्ता है। कोई चीज़ आप क्यों ख़रीदते हो? मैं अगर बोलूँ कि 100 रुपये का मैं आपको एप्पल दे रहा हूँ, ठीक है, एप्पल मोबाइल नहीं, एप्पल खाने वाला, ठीक है, 100 रुपये का केजी दे रहा हूँ, या 1-2 दे रहा हूँ, आधा किलो दे रहा हूँ, जो भी है। अब वो कोई आके बोले कि हाँ यार ये 50 रुपये का है, तो आप क्या करोगे? जो सस्ता है, न्यूट्रिशन वैल्यू वही है, सब कुछ सही है, सब कुछ सेम है, बट अचानक से उसका भाव 50 हो गया। अभी 100 बोल रहा था मैं, अचानक मैंने बोल दिया 50 है, तो आप बोलोगे हाँ मेरे को दे दो, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। मतलब बायर वहाँ पे एग्रेसिवली इसको बाय करेंगे। तो वो बोलेगा यार बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, चलो 60 रुपये कर देते हैं। मतलब डिमांड एंड सप्लाई पे प्राइस ऊपर नीचे करता है, ये चीज़ क्लियरली समझ लो। अगर ज़्यादा लोग किसी चीज़ को बाय करेंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, ज़्यादा लोग किसी चीज़ को सेल कर देंगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। मान लो मैंने 50 रुपये से 10-20 किलो बाय कर लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार अभी क्या करूँ, तो ये तो 60-70 रुपये चला गया, 100 रुपये चला गया। अब मैं सोच रहा हूँ मैं मेरा सब बेच दूँ, तो मैं मेरा सब बेच दूँगा, मेरे को 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट ट्रेडिंग। बट जब मैंने सब बेचा तो मार्केट में और नया माल भी आ गया था अपना बगीचे से, तो फिर इसका प्राइस मेरे को गिरा के बेचना पड़ा 90 का। फिर और माल आ गया तो 70 का बेचना पड़ा, फिर और माल आ गया, फिर 60 का बेचना पड़ा, क्योंकि माल निकल नहीं रहा था। तो इस तरीके से जब सेलिंग सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस धीरे धीरे ड्रॉप करना पड़ता है, क्योंकि उसको उस प्राइस पे कोई ख़रीदने के लिए होता नहीं है। और जिस प्राइस पे ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उस प्राइस से वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अप मूव कर जाता है। ये आप इकोनॉमिक में ज़रूर सीखे होंगे, अगर स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे ध्यान दिए होंगे। तो आज प्राइस एक्शन का बात एकदम सिंपल कर दिया है मैंने। इफ़ डिमांड इज़ हैवी, प्राइस हैज़ टू गो अप, इफ़ सप्लाई इज़ मोर, प्राइस हैज़ टू फॉल। ठीक है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा लोग करेंगे किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे किसी चीज़ की, तो प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। और अगर एक किसी पर्टिकुलर प्राइस पे सेलर लोग उसको बहुत ज़्यादा सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आएगा। अब इसी प्राइस के अप डाउन से ये बन रहा है। क्लियर हो गया ये? अब मेरे को बताओ कि यहाँ से इस चीज़ को तो बहुत ज़्यादा बेच दिया गया और इस चीज़ को यहाँ से बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया गया, तो एक लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया। अब मेरे को बताओ कि इसी सप्लाई जोन को इसने यहाँ पे टच किया या नहीं। फॉर एग्जांपल सी दिस लाइन, यहाँ पे कितना है, 925 है, और यहाँ पे 920 है, 17 है वहीं पे, 17 याद रखो, 920 और 25, सिर्फ 5 रुपये के फ़र्क से। अब आप यहाँ पे ये नहीं सोच सकते कि जब यहाँ पे बेचा गया था तो यहाँ पे भी बेचा जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एक पुट की एंट्री बनती है, या आपको सेल या शॉर्ट करने की एंट्री बनती है। दिस इज़ अ लेवल वेयर यू हैव टू क्लोज द ट्रेड, यानी कि
मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे बेच दिया, ख़त्म। यानी मैंने एक चीज़ यहाँ पे 920 रुपये की सेल करी थी और उसको मैंने क्लोज़ किया, ये प्राइस क्या है 860 है समझ लो, 860 का। अब इसका गैप कितना है देख लो, 17 तो सेम ही है ना। इधर देखो 60 में 40 कम है, उधर 20 ज़्यादा है, तो 40 और 20 60 रुपये ही तो हुए, 6 6 12 होते ना 120, यानी 60 पॉइंट्स मेरे को मिल गए। 60 पॉइंट्स यानी निफ्टी है ये, तो 50 का शेयर का लॉट रहता है इसका, तो यानी 25 होता है, तो हो गया आराम से। 5 6 30 होता है, तो आई थिंक 300 रुपये हो जाएंगे। 30 हो गए और ये 2 जीरो मैंने ऐसे लिख दिए, ठीक है। ओके, तो सिंपल है। आपको कितने 60 पॉइंट मिले थे यहाँ पे, ठीक है। 60 पॉइंट का सिंपल सा हिसाब कर लेते हैं, 60 इंटू 50, 3000, सिंपल है। चलो करेक्ट था, मेरे को थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि वीडियो बना रहे ना ऐसे हवा में कुछ नहीं बोल सकते। तो 3000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, दैट सिंपल। अब आप मेरे को बोलोगे कि अगर मेरे को ट्रेंड लाइन पूरी ड्रॉ करनी हो तो मैं कैसे करूँगा। पहली बात तो ये एक ट्रेंड लाइन आपके पास है, मैं इसको और छोटा कर रहा हूँ और छोटा कर रहा हूँ और छोटा कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो एक सीधी वाली ट्रेंड लाइन आपके पास है, एक ये वाली थी जिसके ब्रेक होने पे आप फिर से ट्रेड ले सकते थे, और इसके बाद फिर मार्केट इस तरीके से गिर रहा है, अभी कुछ नहीं मिल रहा आपको, यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो पहले ईजियर में ना सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो, कि यहाँ पे सप्लाई है एस लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे बायर है मैं बाय लिख रहा हूँ, बी लिख रहा हूँ, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है मैं बी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी हल्के बायर थे, यहाँ पे एस लिख रहा हूँ, यहाँ पे एस लिख रहा हूँ। तो बायर सप्लायर ऐसे देखो। उसके बाद थोड़ा और जब इसको मैं कनेक्ट करूँगा तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि क्रॉस वाली ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। दिस इज़ अ क्रॉस ट्रेंड लाइन, सी दिस, ये एक पॉइंट है, 2 पॉइंट भी कनेक्ट हो गए ना, दैट्स इट। इसके बीच में मार्केट पैक है, यहाँ से ख़रीद लिया जा रहा है और यहाँ से बेच लिया जा रहा है, ये आपको क्लियर है। अब ये जब आपको क्लियर है तो मेरे को कमेंट करके बताना कि यहाँ से तो मैं बेच दूंगा, यहाँ से तो मैं ख़रीद लूँगा, यहाँ से तो मैं बेच दूंगा ख़रीद लूँगा। अब एकदम पैक पॉइंट पे आ गया, अब क्या करोगे। तो यहाँ पे बहुत छोटा स्टॉप लॉस बैठता है, एक सिंगल कैंडल अपने को बता देती है कि हाँ भाई इट गोइंग टू बी अपसाइड। बट यहाँ पे क्या हुआ, दिन ही बंद हो गया, दिन बंद होने के बाद अगले दिन गैप अप खुला, तो गैप अप खुला तो आप डर क्यों रहो, सिंपल बाय करो, ऊपर का जो प्रॉफिट आ रहा है बुक करो। जहाँ पे आपको सप्लाई आएगी वहाँ पे आपको एक ऐसी वाली कैंडल ज़रूर मिलेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस कैंडल, कि हाँ बस हो गया। अब मैंने आपको क्रॉस ट्रेंड लाइन खींचना सिखा दिया, ये ट्रेंड लाइन खींचना सिखा दिया, सिंपल वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो खींचना सिखा दिया। अब आते हैं अपने मेन चार्ट पे, बैंक निफ्टी पे, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई डरा रहा है तो डरा रहा है, नहीं डरा रहा, एकदम सिंपल बता रहा हूँ। एक छोटा सा ये ले लेता हूँ मैं ऑप्शन चैन, और कोई भी एक पुट ले लेता हूँ मैं, ये वाला पुट ले लिया, ठीक है, एकदम सिंपल। देखो अब मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँगा मैं 2-3 दिन पहले से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रे ले रहा हूँ तुम्हारे सामने, ये दिस पॉइंट इज़ अ सेलिंग जोन, फिर से मैं एक रे ले रहा हूँ, दिस इज़ द बाइंग जोन, फिर से मैं एक रे ले रहा हूँ इसके जस्ट नीचे, क्योंकि यहाँ तक भी मार्केट आ गया था, दिस इज़ द पॉइंट एक और। अब अलग अलग जगह पे रख रहा हूँ तो अलग अलग जगह से आपको समझ में आ जाएगा। और एक पॉइंट लेता हूँ क्योंकि टॉप पे गया है ना मार्केट, तो दिस इज़ अ टॉप, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा चार्ट में। जैसे ही आप कोई भी चार्ट ओपन करोगे तो आप ड्रॉ कैसे करोगे, सिंपल मिल तो जाएगा ना, ये पीछे 9 तारीख का, 5 तारीख का, 7 तारीख का मिल जाएगा आराम से। तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेना, इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करना, ठीक है। अब एक और पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से सेल हुआ था तो इतना बड़ा फॉल आया था, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर आया था तो यहाँ से भी सेल हुआ था, समझ गए। तो ये देखो 3 लाइन कितनी नीच हो रही है, अब जो ज़्यादा नीच हो रही है ना उस लाइंस को हम लोग अभी डिलीट मरवा देंगे, ठीक है। अब देखो कैसा दिख रहा है चार्ट, हर एक पॉइंट से मैंने इसको कनेक्ट किया है, मतलब इसको कितने पे बेच दिया जाता है, 1400 रुपये पे जब ये आता है। तो भाई यहाँ से तो जब गिरा था तो रुका ही नहीं है, 200 तक नहीं रुका, मतलब रुक रहा है बीच बीच में, बट गिर कैसा रहा है उसकी स्टडी कर लो, ठीक है। उसके बाद इसको उठा कहाँ से लेते हैं, अगर ये 200 रुपये पे आता है तो इसको उठा लेते हैं, और सम ऑफ पॉइंट 247 रुपये पे यानी 247 पे आता है तो भी इसको उठा लेते हैं। एक मिडल ऑफ द पॉइंट ये है कि अगर ये 750 का होता है तो इसको बेच देते हैं,
एक मिडल ऑफ द पॉइंट ये है कि अगर ये 724 यानी 600-700 के बीच में रहता है तो इसको बेचा ज़रूर जाता है, जो कि आज ब्रेक हुआ है। तो इसमें से अगर मैं एक ही मेजर लाइन रखूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाली मिटा देते हैं अपन, क्योंकि ये बहुत वीक वाला पॉइंट है, देख रहे हो ये बहुत वीक है, तो ये वाला अपन डिलीट कर देंगे। सी दिस, अब आपका चार्ट आपको मस्त लग रहा है। जैसे ही ये ब्रेक हो रहा है हमको अलर्ट हो जाना है, अलर्ट यानी कि इविल बन जाना है, भाई कुछ तो होने वाला है, ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। अगर सस्टेन कर रहा है अगला लेवल दिस वन, हम लोग को 724 के आसपास एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस क्या बैठ रहा है मेरे को बताओ, दिस इज़ द स्टॉप लॉस, कि यहाँ पे आया तो नीचे चले गया, चलो मैंने माना यहाँ पे आया नीचे चला गया, अगर नीचे चला जाएगा तो मैं 724 से 646 ये जो भी गैप है इतना मैं एसएल दे दूँगा। और मैं अभी यहाँ पे मैथमेटिक्स करने नहीं बैठा हूँ, बट ये एसएल और ये टारगेट में तो बहुत डिफरेंस आपको दिख ही रहा है। मैं आपको रख के दिखा देता हूँ, मैथमेटिक्स करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे हम लोग ने एंटर किया इसके ब्रेक होने पे, ये एसएल था 80 पॉइंट का, टारगेट था, पहली फॉल पे निकल जाऊंगा मैं, ज़्यादा हेज नहीं करूँगा। बट अगर मेरे को पता है कि इसका जो टॉप लेवल है वो कुछ ये है, तो मैं एक ट्राई मार सकता हूँ रुकने का, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, अभी भी ट्रेड में होल्ड कर सकता हो या तो निकल सकता हो, बस। तो सिंपल है एकदम। अब बोलोगे हॉरिजॉन्टल खींचना सिखा दिए पूरी फ्रेश चार्ट पे, टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचना सिखाओ। टेढ़ी मेढ़ी जब बनेगी ना तभी खींचेंगे, ज़बरदस्ती नहीं खींचेंगे। अभी देखो बन नहीं रही है यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ट्राई करते हैं अपन, दिस यहाँ से दिस वन, टेढ़ी मेढ़ी कुछ बन नहीं रही है। एग्ज़ाम्पल यहाँ से ही नज़दीक के ट्रेड में अपन बना के देख लेते हैं कि ये जो ट्रेड है इससे हम लोगों को एग्ज़िट कब करना है, सिर्फ एग्ज़िट का मैं बात बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन ले लेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करेंगे। जब भी प्राइस यहाँ पे आ रहा है तो इसको ख़रीद ले रहे हैं और इसी पैटर्न में ख़रीद रहे हैं। मतलब एक टाइम पे इसको 900 रुपये पे ख़रीदा गया, एक टाइम पे 950 के आसपास, एक टाइम पे 980 पे भी, और एक टाइम पे 1000 रुपीज़ पे भी इसको ख़रीदा है किसी ने, या 1100 रुपये पे भी इसको ख़रीदा है। समझ आ रही है। तो अगर इस पैटर्न को ये फॉलो करता जा रहा है तो हम लोग एक बाइंग एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। फ्यूचर में जो लेट आए हैं जिनको दिखा ही नहीं है सब, तो एंट्री बना सकते हैं और फर्दर 1300-1400 का टारगेट रख सकते हैं, जो कि एकदम फाइनल टारगेट है अपना। समझ गए ये चीज़। अब अगर बोलोगे कि ये क्रॉस कर दिया तो एकदम सिंपल है, इसको हटाओ यहाँ से और शॉर्ट पोजीशन जैसे बता रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको शॉर्ट करोगे, स्टॉप लॉस यही छोटा सा होगा और टारगेट पहला ये रख लेना यहाँ तक का। क्यों? क्योंकि जब गिरेगा भी तो ऐसे ही गिरेगा ना। तो 320 पॉइंट का टारगेट है, 100 पॉइंट का या 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। दैट्स इट, दैट्स हाउ सिंपल ट्रेडिंग वर्क्स। अब ट्रेंड लाइन एक ऐसी ड्रॉ हो गई, और एक अब कैसे ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। सी दिस, कि कैसी कैसी ट्रेंड लाइन्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा अपने को मिला नहीं, बट ठीक है, ऐसे ही ड्रॉ होता है ट्रेंड लाइन। ये जो मैंने ऐसे क्रॉस वाली करी है, इसको आप अपर साइड से भी कर सकते हो कि अपर साइड से इस तरीके की सेलिंग आ रही है। तो ये कभी कभी हम लोग बहुत लंबा लंबा कनेक्ट कर लेते हैं, बहुत लंबा लंबा, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे पैरेलल लाइन हो जाती है एक दूसरे के सामने। तो आराम आराम से इसके अंदर मार्केट चैनल में चलता रहता है। और कभी कभी ऐसे ड्रॉप में भी बहुत लंबी लंबी लाइन्स हो जाती हैं। तो दिस इज़ कॉल वन टाइप ऑफ सपोर्ट, कि मार्केट इसको बाउंस करते करते चढ़ता रहेगा। यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे टारगेट है। सिंपल है, यहाँ तक हो रखा है और ये ऊपर वाला बक्सा हमने प्लान कर रखा है। दैट सिंपल ऑफ ड्राइंग एंड ट्रेंड लाइन खींचना और थोड़ा सा प्राइस का एनालिसिस करना, बायर सप्लायर के बिहेवियर को देखते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना। दैट सिंपल जस्ट एक्सप्लेन किया मैंने अभी। इससे ज़्यादा सिंपल अगर हो पाएगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं उसको पढ़ के, कमेंट को पढ़ के उस तरीके का कुछ वीडियो के उसमें इंक्लूड कर लूँगा। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। होप आपका मैंने 10 से 15 मिनट वेस्ट नहीं किया होगा। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।